आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में। और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अब मीन राशि की शनि की साढ़े साती बिल्कुल बीचों बीच है। और ये जो पीरियड है ये है 29 मार्च 2025 से लेके 23 फेब 2028 तक। और ये जो शनि की साढ़े साती है मीन राशि वालों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और अभी तक तो ऐसे मान के चल लीजिए कि अभी तक ये बिल्कुल सीधे सीधे अपने चाल पे चली है। ये 29 मार्च 2025 से शुरू हुई। 29 मार्च आपकी शनि की साढ़े साती 29 अप्रैल 2022 से शुरू हुई और 29 मार्च 2025 तक पहला पीरियड ये रहा। अब इसमें जो दूसरा पीरियड है वो शुरू हो रहा है 29 मार्च 2025 से, शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और ये जाएगा 23 फरवरी 2028 तक। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है इस पीरियड में? एक तो ये बीच का पीरियड है, बिल्कुल इसमें इंटेंसिटी बिल्कुल हाई होगी क्योंकि शनि महाराज जो है वो आपके ही उसमें बैठे होंगे इस समय, मतलब आपकी ही राशि पर विद्यमान होंगे इस समय। जो है शनि महाराज बिल्कुल मध्य में आपके आ जाएंगे और इस समय, और राहु जो है वो अगर आपके कुंडली में अगर जरा भी अगर गड़बड़ है तो ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। और बीच बीच में चंद्रमा जो है वो राहु के साथ मिलके थोड़ी थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन असली कॉम्प्लिकेशन क्या है? असली कॉम्प्लिकेशन ये है कि नोट कीजिए कहीं पर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन रहा है। देखिए 29 मार्च 2025 से लेकर के और 2 जून 2027 तक का एक पीरियड है, और फिर उसके बाद 2 जून 2027 से लेकर के 20 अक्टूबर 2027 तक आपकी तीसरी जो है ढैया वो लगेगी। समझ रहे हैं बात को? तीसरी ढैया लगेगी यहाँ पर, थर्ड ढैया, जो कि तीसरा पीरियड शुरू होगा शनि की साढ़े साती का। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये केवल 4 महीने का थर्ड जो है ढैया लगेगा, तीसरा ढैया। और 4 महीने बाद यानी कि जून 2027 में से जो है ये शुरू होके 20 अक्टूबर 2027 को ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये चक्र वापस सेकेंड साइकिल पे चला जाएगा। बड़ा ही रेयर है ये, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं बट ये बहुत ही रेयर है। और ये दोबारा से सेकेंड साइकिल में चला जाएगा 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक, यानी कि 4 महीना 3 दिन ये आपके फिर से उसमें चला जाएगा। और 4 महीना 3 दिन के बाद ये फिर से वापस थर्ड साइकिल में फिर से वापस व्यवस्थित हो जाएगा 23 फरवरी 2028 से लेकर के 8 यानी कि 8 अगस्त 2029 तक ये जो है आपकी शनि की साढ़े साती पूर्ण हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ये 29 मार्च 2025 से और 23 फेब 2028 तक आखिर होगा क्या। तो इसमें ये मान के चल लीजिए कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, आपको ऑलरेडी महसूस होना शुरू हो गया होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है अपनों से। एक तो अपनों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल रहेगा इस पीरियड में, कि अभी किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं करें, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू रहेगी। आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होंगे इस पीरियड में। आपको लव अफेयर एक मिलेगा, लेकिन वो जो है अपनी जो है लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसमें उसको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के प्रति भाव अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि बिटरनेस में ख़त्म हो रिलेशनशिप, बिटरनेस में नहीं ख़त्म होगा, एक अच्छे नोट पर ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे झटके यहाँ पर आने वाले हैं इन 2 सालों में। ये बहुत ही कठिन परीक्षा का टाइम रहेगा, और इसमें हम कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी। शनि की साढ़े साती में इन्हीं 4 चीज़ों की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी।
इन 4 चीज़ों की परीक्षा होती है। धीरज और धर्म वो आपका अपना विषय है, लेकिन जो मित्र और नारी है वो दूसरों पर आधारित विषय है, और इसमें आपको पेशेंस रखना होगा। और अगर आपकी राहु की दशा आ गई इस दौरान, जो कि आएगी जरूर, महीने में कम से कम 7-8 दिन तो राहु खाई जाता है हर महीने के, लेकिन अगर कोई लंबी दशा आ गई है अगर आपकी राहु की दशा, तो इसमें जो है थोड़ी चीज़ें आउट ऑफ बाउंड चली जाती हैं। और अगर केतु की दशा भी अगर चली अगर इस दौरान, तो जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब ये है कि भाई इतनी सारी समस्याएं बिल्कुल आ रही हैं, अभी आपको इंटेंसिटी इसकी महसूस होनी शुरू हो गई होगी ऑलरेडी। इसका ताप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और इसकी मुक्ति का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इससे आखिर इसमें करना क्या चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इसमें आप इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, आप इसकी इंटेंसिटी ख़त्म नहीं कर सकते। शनि आपके बिल्कुल केंद्र में है इस समय अगले 2.5 साल, और जो है शनि यहाँ पर केंद्र में होने की वजह से राहु भी अपने प्रभाव यहाँ पर देगा। अगर राहु की अंतर्दशा या महादशा नहीं चल रही है तब तो कोई घबराने की बात नहीं है, और केतु की भी नहीं चल रही है तब भी कोई घबराने की बात नहीं। शनि की 7.5 में 3 ग्रह विशेष तौर पर पेन देते हैं, 3 ग्रह विशेष तौर पर दुख का निर्माण करते हैं। वो 3 ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु और जुपिटर, बुध, बृहस्पति ग्रह। यहाँ पर ये 3 ग्रह जो है आपके लिए दुख का कारण बनते हैं। राहु आपको जो है मानसिक परेशानी देगा, केतु आपको बेचैन करेगा, और जो जुपिटर है वो जो यानी कि जो बृहस्पति है वो आपको स्वास्थ्य की परेशानी देगा। ये तीनों मिलके एक ऐसा एक माहौल बना देंगे कि जिसमें जो है ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ कंट्रोल में होगा। आप लाख योजनाएं बनाइए, कोई योजना जो है वो अंत तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी विल पावर को मजबूत रखा तो जरूर पहुंचेंगे। दूसरी चीज ये है कि इस टाइम में जो प्लान्स हैं उनको बड़े केयरफुली बनाइएगा, बहुत ही केयरफुली उनको जो है बनाइएगा। अगर आप खुद से कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो जो है बिल्कुल अगर आप दूसरों पर निर्भर होकर कोई प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। पैसा अटकने की यहाँ पर चांसेस हैं, स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं, और यहाँ पर और भी कई तरह की परेशानियों के चांसेस हैं। यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई करना क्या चाहिए। तो करने के लिए भाई ये है, सुबह सुबह बजरंग बाण का पाठ कीजिए, उठते के साथ ही बस मुंह धोइए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और एक जो है शनि का शाबर मंत्रा कीजिए। ठीक है, वही आयपंथी नाथ वाला जो मैंने अपने चैनल पर कई बार बताया। और जो है वेब दुनिया शनि शाबर मंत्रा ढूंढ लीजिएगा, आप एक आयपंथी नाथ का एक शनि शाबर मंत्रा आपको मिलेगा, उसको करना है। ठीक है, डेली, और आप उससे कुछ मांग भी सकते हो। दूसरा यहाँ पर एक तो हो गया बजरंग बाण पाठ, दूसरा हो गया शनि के लिए उपाय, और तीसरा यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो राहु का उपाय आपको करना है वो ये है कि बुधवार को काले भैंसे को चारा जरूर खिलाएं। काली भैंस हो या भैंसा हो, आप उसको चारा जरूर खिलाएं। नहीं खिला पा रहे हैं तो रोज के 5 रुपए 10 रुपए उठा के एक बॉक्स में डालते जाएं, क्योंकि राहु को आपके पैसों का नाश करना है। तो राहु को पैसा खाना है तो उसको वैसे खिलाइए कि भाई ये ले, तेरे नाम के मैंने 5 रुपए 10 रुपए उठा के एक तरफ रख दिए, अब शांत हो जाओ। ठीक है, रही बात बृहस्पति ग्रह की, जुपिटर को आप शांत नहीं कर सकते। आप एक येलो सफायर पुखराज पहन सकते हैं इस दौरान, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। बाकी यही सब उपाय हैं, और अपनी जो है पेशेंस रखें, और ये जो टाइम है ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, और होपफुली सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल पर आप आते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।